खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। श्रीनगर शहर के बेशंबर नगर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि दूसरे के छिपे होने की खबर है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के एक ट्वीट के मुताबिक इस एनकाउंटर में मारा गया मिलिटेंट मायसमा में सीआरपीएफ एहलकारों पर हालिया हमले में मुलविस था। काबिल जिक्र है कि यह एनकाउंटर भी सयाहों के इलाके डलगेट के करीब हुआ है। सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से अभी तक क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल है ना, ये बिशंबर नगर का इलाका आता है। यहाँ पे शहर श्रीनगर के बीचों बीच ये इलाका वाक़ा है। बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस एरिया में भी काफी सारे होटल्स वगैरह, गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह, सयाह वगैरह रहते हैं। और इसके नजदीक ही डलगेट का इलाका आता है। डलगेट में भी सयाहों का काफी रश लगा रहता है और इसके चलते इस एनकाउंटर को ज्यादा तशवीशनाक समझा जा रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसमें ज्वाइंटली जो ऑपरेशन कर रहे हैं सीआरपीएफ, एसओजी और जिसके जो जम्मू कश्मीर पुलिस के बाकी एहलकार हैं, वो ज्वाइंटली ये ऑपरेशन कर रहे हैं। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। तो तकरीबन 11:30, 10:30, 11 बजे तक जो तलाशी की कार्रवाई है उसकी सिलसिला वहां पे जारी रहा। तो 10:30, 11 बजे के करीब जो है मिलिटेंट्स जिस मकान में छुपे थे, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां जाने की कोशिश की तो वहां से उन्होंने फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसके चलते ही जो एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। अभी तक जो तफसीलात आ रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट अभी तक इसमें मारा गया है। दूसरा मिलिटेंट जिसके बारे में बताया जाता है कि वो नॉन लोकल है, फॉरेन मिलिटेंट है, वो अभी फंसा हुआ है और वहां पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको न्यूट्रलाइज करने में इस टाइम लगी हुई है। जो मिलिटेंट मारा गया है उसके बारे में आईजीपी कश्मीर जो है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो हालिया हमला जो मायसूमा एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ था, जिसमें एक सीआरपीएफ का जी ये मिलिटेंट जिसको वहां यहाँ पे मार दिया गया है इस एनकाउंटर में। दूसरा कुछ और इंसिडेंट जो हाल ही में यहाँ पे ग्रेनेड थ्रोइंग के हुए थे उसमें भी बताया जाता है कि इस ग्रुप का ताल्लुक है। खासतौर जो फॉरेन मिलिटेंट इस टाइम फंसा हुआ है वहां पे, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है इस टाइम, उसकी इन्वॉल्वमेंट काफी सारे केसेस में बताई जा रही है। कुल मिला के देखें तो अभी जो सिक्योरिटी जो कॉर्डन ऑफ है वो लगातार जारी है एरिया का, और रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला भी है, वो भी तबादला भी जारी है। जी परवेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तफसीली जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली में कई मुकामात पर छापेमारी कर रही है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को फंड फराहम करने वाले कई हवाला कारोबारियों के खिलाफ दिल्ली के 5 मुकामात पर यह छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद और कश्मीर के अनंतनाग में भी छापेमारी जारी है। छापों की कार्रवाई को बेहद खुफिया रखा गया है। सुबह 7:30 बजे से ही छापेमारी शुरू की गई है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे ये SIA की जो कार्रवाई हो रही है काफी अहम इसको समझा जा रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। आज सुबह में तकरीबन 6 बजे के लगभग में SIA की टीम अचानक राजधानी दिल्ली के 6 लोकेशन पे पहुंची और वहां पे पहुंच करके छापेमारी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसके साथ ही कश्मीर के अनंतनाग में और हरियाणा के फरीदाबाद में इस वक्त में छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से SIA की टीम को ये जानकारी मिली थी कि राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद में काफी ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर में इस तरह के आतंकी वारदात और इसके साथ ही टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में उसकी भूमिका रही है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके बाद तमाम लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। SIA की अगर बात करें तो पिछले साल ही इसका गठन किया गया था। नवंबर महीने में इस SIA के मंजूरी मिली थी SIA को, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर से जुड़े हुए जो फिनांस का जो मसला होता है या फॉल्स प्रोपेगेंडा का जो मसला होता है, इन तमाम मसलों पर किस तरह से कार्रवाई करनी है, इसके साथ ही एक कहा जा सकता है कि टेरर से जुड़े हुए तमाम गतिविधियों के मामले पर किस तरह से कश्मीर पुलिस आगे तफ्तीश करेगी, इसके लिए ही SIA का गठन किया गया। और जिस तरह से अब राजधानी दिल्ली में अचानक पहुंचने के बाद जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में काफी
जो औपचारिकताएं हैं, उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रेस के साथ भी उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। जी बिल्कुल शंकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के उस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि वो यूपी इंतखाबात के दौरान बीएसपी के साथ इत्तेहाद चाहते थे, लेकिन साबिक वज़ीर आला ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के इस दावे पर यूपी के साबिक सीएम मायावती ने कहा कि उन्हें अपने बिखरे हुए घर का ख्याल रखना चाहिए। मायावती ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयानात की तरदीद करती हूं और किसी पर तबसरा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके साथ ही साबिक वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि साल 2007 और 12 के दौरान जब यूपी में बीएसपी की हुकूमत थी, मरकज में हुक्मरान कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि मायावती सीबीआई, ईडी वगैरह के दबाव की वजह से दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही थी। और वहीं कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी जो भी बात करते हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। ये हकीकत है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य पीएल पुनिया उनसे बात करते हैं। सर, कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था उत्तर प्रदेश को लेकर। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने मायावती से बातचीत की थी, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ और झूठ बोल रहे थे। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि मायावती जी राहुल गांधी जी को झूठ बता रहे हैं। हकीकत इससे पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वो भी कह चुकी कि हमने फ़ोन किए और उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, बात करने से मना कर दिया। तो अब जनता के बीच में है कि झूठ कौन बोल रहा है। मायावती झूठ बोल रही है। राजनीतिक जो खेल खेल रही थी वो बुरी तरह से फेल हुआ, वो सबके सामने है। और इस सिर्फ एक कैंडिडेट जीत पाए और सपना कुछ भी देखा हो। हकीकत क्या है? हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई एक बी टीम की तरह से काम कर रही है। ये बहुत बहुत पूरे स्पष्ट है। और इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि हमने अपने काडर को कहा है कि जहां हमारा कैंडिडेट कमज़ोर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें, और भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ मिला। तो ये किसने किया? राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, ये तो इन्होंने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मदद कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई नहीं है तो और क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के कहने से जो कांग्रेस पार्टी का जो ऑफर था वो उन्होंने ठुकराया। ये पूरी तरह से सत्य है। और ये भी बताया कि बीएसपी दूसरी पार्टी है, कांग्रेस दूसरी पार्टी, और कांग्रेस नाटक करती है। देखिए, राहुल गांधी जी जो भी बात कहते हैं बहुत जिम्मेवारी के साथ में कहते हैं, और उन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ में कहा है। और मौका भी ऐसा था कि एक दलित इशूज़ के ऊपर किताब का विमोचन था। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, करती रहती है। ये सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और जब खुलासा राहुल गांधी जी ने किया है उसको नाटक ड्रामा कहना ये पूरी तरह से गलत है। जब उनसे इंटरेक्शन कोई हुआ, उनसे चर्चा हुई, उस चर्चा का खुलासा करना तो मुझे अधिकार है। और राहुल गांधी जी ने उसी अधिकार का इस्तेमाल करके ये पूरी बात कही है, उनका पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, ईडी और इनकम टैक्स के दबाव में कांग्रेस पार्टी से समझौता करने से उन्होंने मना कर दिया, वो मुकर गई है। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुताल्लिक़ दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। हमारे किसान भाइयों पर और बहनों पर मुल्क को फ़ख्र है। वो जितने मजबूत होंगे, नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बात कही। उन्होंने ट्वीट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पोस्टर भी शेयर किया। पीएम के
ट्विटर के मुताबिक 11 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंदिर में जनता दर्शन मुनक्किद किया। उन्होंने आवाम के मसाइल की समाअत की और मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। जनता दर्शन में शरीक होने वाले अफराद ने मसाइल के हल की यकीन दहानी पर खुशी का इजहार किया। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अवाम की निगहदाश्त के मामले में पूरी तरह से संजीदा है। इस मौके पर कोविड के सख्त तरीन दिनों में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को मुबारकबाद पेश की गई। प्रत्येक जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करेगी। आज का यह जंगल कौड़िया मुख्यालय पर यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ एक बार फिर से करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कोरोना के दौरान प्रदेश ने जो बेहतरीन कार्य किया आज उसका परिणाम है, यानी जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, अन्य चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी ने टीम भावना के साथ काम करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। उसका परिणाम रहा हम बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस पार्टी कल दिल्ली में मरकज के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना मुनक्किद करने की तैयारियों में है। टीआरएस एमएलसी के कविता और टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में एहतजाजी मुकाम का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। के कविता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। पंजाब के किसानों के साथ इंसाफ और तेलंगाना के किसानों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। Arrangements for tomorrow's Mahadharna, which the capital of India is going to witness a mammoth protest from the farmers of Telangana. The reason for the protest is the government of India is not maintaining a uniform procurement policy for the country. Their policies are selective, biased, and in a way affecting the farmers of Telangana. Our Honorable Chief Minister has been supporting the central government on issues concerning the nation. But unfortunately, the reciprocation from Government of India, especially the BJP-led government, is totally failing in its duties to maintain the spirit of federalism. टीआरएस की पूरे पार्टी के नेता मंडल से लेके एमपी तक सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। कल के दिन प्रोटेस्ट होगा। यहाँ भारी तादाद में हमारे तेलंगाना से सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आएंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो एमएसपी का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है, उसे प्रोक्योर करिए। हर एक स्टेट के किसान को इस देश में, हिंदुस्तान में एक भरोसा होना चाहिए केंद्र सरकार के तरफ से। अगर ये भरोसा किसान को नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो हम केंद्र सरकार से आज यही विनती करते हैं कि किसान को बर्बाद करके कोई भी सरकार आज तक आबाद नहीं हुआ है। ये आप याद रख ले। किसानों का प्रोटेस्ट एक बार आपने महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं, आपके काले कानून वापस ले चुके हैं। तो और एक बार किसान को ना भड़काइए, किसान की जो दर्द है वो समझिए, उनके भावनाओं के कदर करिए। आज तेलंगाना का किसान दिल्ली के सड़कों पे उतर आया है। कर्नाटक में अक़लियती फ़िरक़े के खिलाफ तासुब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बात हिजाब मुखालफत से शुरू हुई और अब गरीब फल फरोशों को निशाना बनाया जा रहा है। जिला धारवाड़ में हनुमान मंदिर के पास तरबूज फरोख्त करने वाले एक मुस्लिम ताजिर को निशाना बनाया गया। दुकान में वाफिर तादाद में मौजूद तरबूज को हमलावरों ने जमीन पर फेंक दिया। एक जानिब हुकूमत की जानिब से सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया जाता है, दूसरी जानिब शरपसंद अनासर के खिलाफ शिकंजा कसने में किसी भी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाता। कर्नाटक में एक जानिब नफरत का बाजार गर्म है, दूसरी जानिब इत्तेहाद भाईचारे की शानदार मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के कोरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में पुलिस की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए खास इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार के मौके पर मकामी हिंदू भाइयों को भी मदऊ किया गया। इफ्तार में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधीर एम हेगड़े, कोरमंगला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि के वी समेत पुलिस स्टेशन का दीगर अमला मौजूद था। कोरमंगला पुलिस की जानिब से रोजदारों के लिए फल और शरबत का खास इंतजाम किया गया। खुद पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस एहलकारों ने अपने हाथों से रोजदारों में ये फल तकसीम किए। मस्जिद मामूर कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि एक तारीखी दिन है, पहली मरतबा पुलिस की जानिब से इस तरह के खास इफ्तार का एहतमाम किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मौके पर पुलिस अफसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि आला अफसरान की इजाज़त के बगैर वो मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते, लेकिन लोगों में एतमाद को मजबूत करने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मोहब्बत, आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने की पुलिस महकमे की इस कोशिश की हर जानिब से सताइश की जा रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था।
पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले उन्होंने पूरे इंतज़ामात किए थे इफ्तार के लिए, फ्रूट्स वगैरह, खजूर वगैरह का। फिर जब वो आए तो आइन इफ्तार के वक्त इफ्तार रोज़दारों को जो उन्होंने खुद खड़ के जो है उसकी तकसीम की लोगों को, हमारे रोज़दारों को जो है। एक बहुत एक अच्छा मंज़र था यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ के आज तक कभी भी कोई कम्युनल गड़बड़ नहीं हुई है और हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरे कौमों के साथ यहाँ पर सबसे मिलजुल कर है। यहाँ पर जैसे आप बगल में देखेंगे गणेश टेम्पल है, साईं बाबा टेम्पल है, ये सारे लोग हमारे साथ मिलकर रहते हैं हमेशा। और आज ख़ास तौर से जो है जो पुलिस का यहाँ पर आना, ये बहुत अच्छी बात हुई है। वो इसलिए कि आज के जो हालात है, ये हालात के हिसाब से हमारा और पुलिस का रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हर मस्जिद वाले जितना भी हो सकता जो गैर मुसलमान हैं उनके साथ में भाईचारा पहला हमारे लिए सबसे मजबूत है कि भाईचारा चाहिए। आज ये भाईचारे के बाद में आगे है नहीं, हम जो भी है तालीम के बारे में बोलिए, हॉस्पिटल के बारे में बोलिए, आगे आगे जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह करते जाएंगे। वो डिवीज़न का ऑफिसर्स आके इधर पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके साथ फ्रूट्स है, क्या इफ्तारी के लिए क्या क्या होना, रोज़ा खोलने के लिए क्या क्या होना, वो पूरा सब लोग मिल के थोड़ा बांट के सब लोगों को क्या साथ में लेके चलेंगे करके बोल के सब लोगों को बांट के उन लोग बता के दिए सर राजा सब लोगों को। हाँ सर, हम लोग भी आए थे सर, हम लोग भी मिल के करके सर, हम लोग भी पूरा करते क्या, दिवाली भी करते, गणेश भी करते, बकरीद भी करते, रमजान भी करते सर। हम लोग भी, हमारा इसमें रिलीजन्स ऐसा क्या कैशिज्म नहीं है, हम लोग पूरा मिल के हम लोग काम कर रहे हैं सर इधर। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। ज़कात एक ऐसा नज़्म है जिससे माशरे में एक इनकलाबी तब्दीली लाई जा सकती है, और इन तमाम ख्यालात का इजहार कर्नाटक के रायचूर में समाजी और मिली रहनुमाओं और दानिश्वरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में किया। दानिश्वरों ने कहा कि गरीबों की खबरगिरी और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना फ़र्ज़दान तौहीद पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के बाद समाज का एक बड़ा तबका आज भी कशमकश और तंगदस्ती में मुब्तला है, इसकी जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़कात का फरीज़ा हम सब पर है, उस सिलसिले में हम अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कोशिशें करते हैं। बहुत सारे इदारे हैं जो इस सिलसिले में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और इनफरादी तौर पर भी लोग जो है अपनी अपनी ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाते हैं। माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम होता है। इस रमज़ान के महीने में खुसूसन लोग जो है ये काम करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो एक अहम बात की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि हम अभी कोविड के दौर से गुज़रे हैं। तकरीबन 2 साल बिजनेसेस मुतासिर रहे। कई छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे और ठेला लगाने वाले थे वो माशी तौर पर काफ़ी परेशान हाल हो चुके हैं। कर्ज़े लिए हैं उन लोगों ने और अब उनका ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल है। तो हम इस सिलसिले में आप तमाम से अपील करते हैं कि इन लोगों का खुसूसन ख्याल किया जाए। हर साल रमज़ान में जो ज़कात निकाली जाती है उसके अंदर कई एक डाइवर्जन्स होते हैं। लोग जो हैं मदरसे को देना या फिर सफ़ा बैतुल माल को देना या फिर कलेक्टिव किसी तंजीम को देना, ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं अल्तमस गुजारिश करता हूं उन लोगों से जो अहल हैं ज़कात देने के, वो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी बनाएं, प्रायोरिटाइज करें। आप अपने अहले खाना में देकर एक जो इम्बैलेंस चल रहा है, कोई अमीर है किसी के घर में, उसके रिश्तेदार बहुत गरीब हैं, परेशान हैं, कर्जे में मुब्तला हैं और कोरोना के बाद तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो सबसे पहला हक जो होता है वो अहले खाना का होता है। उन लोगों की तरफ देखकर अपने ज़कात के पैसे को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपके अहले खाना में सब लोग मुस्तहिक हैं, वो सब लोग ज़कात निकालने वाले हैं, तो वो आप अपने अड़ोस पड़ोस। मुतनाज़ा हिंदू संत कालीचरण महाराज की सीनाजोरी सामने आई है। बाबा कौम महात्मा गांधी की तौहीन करने के बाद वो अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कालीचरण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और सोच समझ कर ही महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया था, लिहाजा उसे कोई अफसोस नहीं है। वाज़ेह है कि 95 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद कालीचरण जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।
महात्मा गांधी जी के खिलाफ तौहीन-आमेज तबसरा करने के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह है कि कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद में बाबा कौम महात्मा गांधी जी के लिए काबिले एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि नाथूराम गोडसे को सलाम, जिसने गांधी को मारा। मैं अपने वक्तव्य पे स्थिर हूं। और क्या, जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथ भ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं। और मेरे विचार जो थे वो सोचे समझे बोले गए हैं, उसमें मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के